हाँ राइट। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर क्या होती है आपका? सॉलिड स्टेट है ना। और तो सॉलिड स्टेट में पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। इस चैप्टर में पहले क्या पढ़ेंगे ना, देखिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे किया जाएगा? स्टेट ऑफ मैटर से। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट होते हैं और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट होता है। मैटर के कितने स्टेट होते हैं? सब्सटेंस से मैटर के कितने स्टेट होते हैं बताओ? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ना। जैसे आइस है तो आइस जो है क्या है? मैटर की सॉलिड स्टेट है। आइस क्या होता है? H2 होता है ना। H2 जो है जब सॉलिड स्टेट होता है तो उसे क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। जब कोई चीज आप बाहर रह देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? बदल जाती है। क्या बन जाती है? एक फ्लोइंग मटेरियल बन जाता है, फ्लो करने वाला मटेरियल बन जाता है। तो जो फ्लो करने वाला मटेरियल बनता है उसे आप क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं ना। ठीक है। और जब इसी को आप क्या करते हैं? पतीली में रख करके हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे सारा वाटर किस में बदल जाता है? गैस में चला जाता है, वेपर में बदल जाता है ना। तो वेपर क्या लीजिए? गैस स्टेट क्या लीजिए? आप जिससे मैटर, ये मैटर कौन है? मैटर आपका वाटर है। मटेरियल कौन है बताओ? H2। मटेरियल क्या है? H2 ना। H2 देखिए 3 स्टेट में पाया जाता है ना। सॉलिड में पाया जाता है जिसको आप आइस कहते हैं। जब सफेद सफेद क्रिस्टल के भाव में रहता है ये तो इसे क्या कहते हैं? आइस कहते हैं ना। ठीक है। जब इसे को आइस जब फ्रिज के अंदर रहता है, एक फ्रीजर से जब निकालते हैं तो इस चीज फॉर्म में रहता है, व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है ना। व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में और ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसका एक डेफिनेट शेप होता है ना, रिजिड भी होता है। डेफिनेट शेप रिजिड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका। ये क्या कहलाता है? ये स्टेट आपका सॉलिड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाते हैं? सॉलिड स्टेट ना। अब इसे आइस को फ्रीजर से निकाल के बाहर कर देते हैं और तो क्या होता है? ये एक फ्लोइंग मटेरियल में बदल जाता है। एक ऐसे मटेरियल में बदल जाता है जो कि फ्लो करता है ना। और इस मटेरियल का नाम आप क्या रखते हैं? वाटर रखते हैं। क्या रखते हैं? वाटर। इसे वाटर कहते हैं ना। ठीक है। अब इसी वाटर को जब जो है आप वेसल में हीट करते हैं ना, पॉट किसी पॉट में हीट करते हैं गैस जला करके, तो ये वाटर क्या होता है? धीरे धीरे उड़ जाता है। वेसल से सारा पानी खत्म हो जाता है। किसमें चला जाता है? गैसेस स्टेट में चला जाता है ना। और वो गैस मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर घूमने लगते हैं। इधर उधर क्या करने लगते हैं? घूमने लगते हैं। ठीक है। तो इस टाइप से मैटर के 3 स्टेट होता है। कोई भी मैटर ले लीजिए। ये तो आपका वाटर हो गया, यू कैन टेक एनी मैटर है। कोई भी मैटर लीजिएगा तो उसके 3 स्टेट मिलेगा आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है? देखिए सॉलिड में जो है मैटर क्या होता है? रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड। जैसे आइस पीस है उसको आप प्रेस करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बना रहेगा ना। ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। और इस आइस पीस का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना। आइस पीस से क्या होता है? एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मैंने सॉलिड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और फिर जो है इसका एक डेफिनेट शेप भी होता है। आइस पीस जैसे जिस शेप का होगा, जिस शेप का आपने निकाला होगा बर्तन में रख करके वही शेप बना रहेगा ना। इसका एक फिक्स शेप होता है। ठीक है। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मटेरियल होता है। तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? सॉलिड इज रिजिड, have definite shape, have definite volume and have long range of order। ठीक है। अच्छा इनके मॉलिक्यूल क्या होता है मतलब? देयर मॉलिक्यूल्स एटम्स। अच्छा ये जो मॉलिक्यूल से बने होंगे या फिर एटम से बने होंगे या फिर आयन से बने होंगे ना। जैसे वाटर है किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। वाटर कैसे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है ना। ठीक है। और जैसे सोडियम क्रिस्टल ले लीजिए तो किससे बना होगा? एटम से बना होगा ना। और जैसे नमक ले लीजिए, नमक भी सॉलिड है ना। तो किससे बना होता है? आयन से बना होता है। ठीक है। तो इसे तो जो सॉलिड बनेगा वो मॉलिक्यूल्स
इनके बीच जो फोर्स होता है बहुत स्ट्रांग होता है। सॉलिड के दो एटम के बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच, दो आयन के बीच जो फोर्स होता है वेरी स्ट्रांग होता है। इसलिए मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं? मूव नहीं कर सकते, एक पॉइंट पर फिक्स रहते हैं ना। ठीक है, इसलिए सॉलिड का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये केवल अपने पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। ये अपनी पोजीशन क्या करते होते हैं? अपनी पोजीशन पर टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, बट दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन है। ठीक है, ये अपनी पोजीशन नहीं लीव कर सकते हैं। अपने पोजीशन के मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है सॉलिड का रिजिड शेप होता है, डेफिनेट शेप और रिजिड सॉलिड में रिजिडिटी पाई जाती है। ठीक है, क्यों रिजिडिटी पाई जाती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल एटम से एक दूसरे काफी क्लोज होते हैं। इनके बीच जो इंटर एटम स्पेस होती है बहुत कम होती है। ठीक है, इनको आप प्रेस करिएगा तो फिर इनके बीच मॉलिक्यूल के बीच स्पेस होता नहीं, तो कहाँ रुकेंगे? अपने पोजीशन पर बने रहेंगे, इसलिए प्रेस नहीं हो पाते। तो ऐसे मटेरियल क्या कहलाते हैं? रिजिड मटेरियल को कहते हैं। ठीक है, मटेरियल ऑन बेस्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स डन नॉट चेंज देयर शेप और साइज, वो क्या कहेंगे? रिजिड कहेंगे। देयर इज नो रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल एटम्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। तो ऐसे मटेरियल क्या करते हैं? रिजिड कराते हैं। तो सॉलिड में ये रिजिडिटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल एटम्स आयन जो है एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। और क्या एक डिफरेंट शेप होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल आयंस या इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल चलने के लिए फ्री नहीं होते, एक फिक्स पॉइंट पर रहते हैं। ठीक है, केवल एक स्मॉल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनके जो मॉलिक्यूल में जो अरेंजिंग पैटर्न होगा वो लॉन्ग रेंज में होगा, लॉन्ग रेंज में। ठीक है, लॉन्ग रेंज तक एक ही अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। तो कहा जाए डिफाइंड सॉलिड तो क्या कहेगा? सॉलिड इज ए मटेरियल व्हिच हैव रिजिडिटी, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, है ना। देयर मॉलिक्यूल्स एटम्स आर आयंस आर टाइटली बाउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरएटॉमिक एंड आयनिक फोर्सेस। ठीक है, एटॉमिक। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा स्टेट क्या है? लिक्विड। मैटर का दूसरा स्टेट क्या है बताइए? लिक्विड है। सेट यहाँ पर जो नीचे बैठो, इस पर तो करेगा। आ जाओ, बैठ जाओ। देखिए लिक्विड ये आपका सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसमें क्या होता है बताइए? इसमें मॉलिक्यूल जो है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा लूजली बॉन्ड होता है। इसमें जो फोर्स होता है थोड़ा वीक फोर्स लगता है, कम फोर्स लगता है। इसमें जो है थोड़ा वीक फोर्स लगता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल क्या करते हैं? लेकिन तब भी थोड़ा फोर्स लगता है, गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा लगता है। इसलिए इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर तो नहीं भाग सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, जो ऐसे स्लिप करता है। ठीक है, इनके बीच जो फोर्स होता है इतना वीक होता है कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते, बट आर नॉट फ्री टू मूव है। अब एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए जो है क्या होता है? इनका जो है इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। जिस बर्तन में रखिएगा उसी बर्तन का शेप ले लेंगे। दे एक्वायर्ड दिस सेम शेप एज दिस शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर फिल्ड ना। जिस वेसल में आप फिल करिएगा ये उसी वेसल का शेप ले लेंगे। ठीक है, इसलिए इनका कोई शेप नहीं होता। हाँ, जैसे पानी है, पानी को आप जो है क्या करिए? भगोने में रखिए तो भगोने का शेप ले लेगा। गिलास में रखिए तो गिलास का शेप ले लेगा ना। बॉटल में रखिए तो बॉटल का शेप ले लेगा। हाँ, ऐसा होता है। बाउल में रखिएगा तो बाउल का शेप ले लेगा ना। ठीक है, तो जिस वेसल में रखिएगा उसी वेसल का शेप ले लेता। क्यों ले लेता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। ठीक है, जैसे रखिएगा वो स्लिप करके स्प्रेड हो जाएंगे। हैं, ठीक है। स्लिप क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो फोर्स होता है इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर आयनिक जो फोर्स होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन
अच्छा, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है ना। ठीक है, आप जैसे 2 लीटर वाटर लिए हैं तो 2 ही रहेगा। क्या आप चीज़ बर्तन में रखिएगा, चाहे भगोने में रखिएगा। 2 लीटर जैसे मिल्क लिए हैं तो चाहे भगोने में रखिए तभी 2 लीटर रहेगा, और कैनिया में रखिएगा तभी 2 लीटर रहेगा, है ना। ठीक है, और या जिसमें भी रखिएगा वो 2 ही लीटर रहेगा, वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। अच्छे, तो लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप। ठीक है, और देयर मॉलिक्यूल एटम्स एंड आयंस, ठीक है, आयंस ये क्या होता है, स्लाइड ऊपर ये चलते हैं, एक दूसरे पर स्लाइड करते रहते हैं ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर एटॉमिक और एनी फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, ये लिक्विड जब जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना, वाटर क्या करता है बताइए, फ्लो करता है नहीं करता है? वाटर फ्लो करता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ड्यू टू दिस नेचर लिक्विड को क्या कहा जाता है, फ्लूइड है, मटेरियल विच कैन फ्लो इन नोन एज फ्लूइड। अब उसके बाद देखिए तीसरा स्टेट क्या, गैस स्टेट है। मैटर का तीसरा स्टेट क्या बताओ, गैस स्टेट। तो गैस स्टेट क्या होता है, गैस स्टेट में जो है गैस स्टेट में जो फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर आयनिक फोर्स, ये बहुत ही वीक होता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं। दे डू जिगजैग मोशन, इनके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो किसी मोमेंट यहाँ है, किसी मोमेंट यहाँ पहुँच जाएगा, किसी मोमेंट यहाँ चला जाएगा, किसी मोमेंट यहाँ चला जाएगा। और जैसे यहाँ कोई मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, कोलाइड करके यहाँ आ गया, तो यहाँ कोलाइड किया यहाँ आ गया, यहाँ कोलाइड किया यहाँ आ गया, यहाँ कोलाइड किया यहाँ आ गया, यहाँ कोलाइड किया यहाँ आ गया। इस टाइप से जिगजैग मोशन या ब्राउनिंग मोशन करते रहते हैं। इनके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जिगजैग मोशन या ब्राउनिंग मोशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है क्या होता है, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। गैस को जिसमें भी रखिएगा वह उसी वेसल का शेप ले लेगा ना, इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता ना। जैसे ईटर है, ईटर को आप छोटी सी बोतल में रख लीजिए तो उसमें भी आ जाएगा। एक बड़ी सी बोतल भर, उसी ईटर को बड़ी सी बोतल भरिएगा तो उसमें भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए जब छोटी सी बोतल में है, स्मॉल बोतल में है तो उसका वॉल्यूम क्या है, कम है। बिग बोतल में ले रहे हैं तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया ना। और उसी ईटर को क्या करिए, रूम में छोड़ दीजिए तो पूरे रूम में महक आने लगेगी, मैंने पूरे रूम में फैल जाएगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रूम ऑफ द वॉल्यूम हो जाएगा ना। तो इस टाइप से गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता ना कोई डेफिनेट शेप है। आपका छोटी सी बोतल है तो उसका शेप ले रखा है, बड़ी सी बोतल है उसका शेप ले लिया, अब आपने रूम में छोड़ दिया तो क्यूबिकल या क्यूबाइड शेप हो जाएगा ना। ठीक है, इस टाइप इनका कोई शेप नहीं है ना कोई वॉल्यूम। इनके बीच क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल के बीच जो है स्मॉल या बिग मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर आयनिक फोर्स लगता है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे हैव नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसे समझा है। अच्छा, दे कैन फ्लो सो दे आर नोन एज फ्लूइड, इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो देखिए ड्यू टू फ्लोइंग नेचर ऑफ लिक्विड एंड गैस, फ्लोइंग नेचर किसमें होता है, लिक्विड और गैस में कैसा नेचर होता है, फ्लोइंग नेचर होता है ना। दे कैन फ्लो, लिक्विड गैस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड गैस को क्या कहा जाता है बताइए, फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लूइड। अगर हम कहते हैं फ्लूइड, इसका क्या मतलब है, बिटवीन लिक्विड एंड गैस। अगर कोई कहता है फ्लूइड, इससे क्या मतलब है, लिक्विड एंड गैस, है ना। ठीक है, तो मटेरियल विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए इसके बोर्ड में। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल में जो पढ़ना है आपको इस चैप्टर में सॉलिड के बोर्ड में पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड के बोर्ड में इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया हो गया। तो ये प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है बताइए, जैसे एक ही मैटर के 3 स्टेट पाए जाते हैं, पहले लिक्विड एंड गैस ना। तो ये जो चेंज है क्यों होता है बताइए, इस चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, लिक्विड।
हैं? ऐसे कौन फैक्टर है जो है सॉलिड को लिक्विड में बदल देते हैं, लिक्विड को गैस में बदल देते हैं, फिर गैस को लिक्विड में बदल देते हैं, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को सॉलिड में बदल देते हैं। जैसे बर्फ हुआ, हैं? नमक हुआ, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, हाँ एक फैक्टर ये हुआ। दूसरा में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी, इनकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। जैसे सॉलिड की जब इंटरनल एनर्जी आप बढ़ाते हैं, हाँ ठीक है, जब इनके इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सॉलिड का एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है और धीरे धीरे मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, फोर्स डीप हो जाता है, फोर्स क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। जब फोर्स डीप हो जाता है तो क्या हो जाता है कि एक दूसरे पर स्लाइड करने लगते हैं और स्लाइडिंग पोजीशन ही क्या करते हैं, लिक्विड, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी और बढ़ाते हैं, इंटरनल एनर्जी और बढ़ाते हैं तो फिर ये मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो एक दूसरे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, ठीक है। और ये स्टेट क्या कहलाती है, गैस स्टेट कहलाती है। ये स्टेट क्या कहलाती है, तो इस टाइप से ये तीनों स्टेट कौन से फैक्टर, इन तीनों स्टेट को कौन सा फैक्टर अफेक्टेड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरनल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरनल एनर्जी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 स्टेट ऑफ द मैटर, है ना, ठीक है। चलिए इसी पर